सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हेमंत राणा है। काफ़ी लोगों से तो मैं परिचित हूँ यहाँ पर, बट मैं कुछ नए चेहरे भी देख पा रहा हूँ। अच्छी बात है कि नए चेहरे जुड़ते रहते हैं हमारे साथ। और मंच से जुड़े हुए तो मुझे तो 3-4 साल हो गए, वर्चुअली 2 साल रहे होंगे, 2 साल मुझे फिजिकली आते हुए हो गए। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जिन्हें मैं मिस कर रहा हूँ, आज वो किसी रीजन से नहीं आए, बट आप सब भी मौजूद है, कॉमन फेसेस, सब अच्छा लग रहा है। तो मुझे लगता है आज के अभी तक 10 लोगों के नाम मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। और आज मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस तरह का माहौल चल रहा है, मतलब खासकर दिल्ली एनसीआर में, कुछ उससे जुड़ी हुई रचनाएं जरूर मिलेंगी। खासकर जो कॉकरोच जनता पार्टी ने जो एक माहौल बनाया हुआ है, उसका रिजल्ट भी आप देख चुके हैं। आज इस्तीफा भी मिल गया है जो वो चाहते थे, ठीक है। बट इस्तीफा मुझे लगता है एंड नहीं है, शायद इसके बाद भी जो मेन गोल है, गोल इज टू स्टॉप दैट थिंग दैट इज गोइंग ऑन। बार-बार लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। चलिए, शाम की शुरुआत मैं कुछ अपनी पंक्तियों से करूंगा जो मैंने हाल ही में लिखी। और एक ऐसी शाम को लिखी जब सूरज ढलता हुआ देखा मैंने। हाई राइज बिल्डिंग में जब आप सूरज को जाते हुए देखते हैं तो उस समय का थॉट है, एक मुक्तक कह सकते हैं। खामोश इमारतों पे छा रहा है खुमार, खामोश इमारतों पे छा रहा है खुमार, आज शाम ने भी किया है तुझे देख कर श्रृंगार, आज शाम ने भी किया है तुझे देख कर श्रृंगार, फिजाओं में घुल रहे हैं सुरूर और बेकरारी, फिजाओं में घुल रहे हैं सुरूर और बेकरारी, ये सूरज की साजिशें हैं या तेरे अक्स बेशुमार, सूरज की साजिशें हैं या तेरे अक्स बेशुमार। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा नेहा दुबे जी को आए और अपनी रचनाएं हम सबके साथ साझा करें। बहुत बहुत स्वागत नेहा जी। कविशाला आई थिंक मेरे लिए नया नहीं है, फर्स्ट इवेंट से मैं कविशाला में कविशाला के इवेंट में आई हूँ। आई थिंक आफ्टर 1 ईयर, ना ज्यादा नहीं हो रहा है। बहुत पहले कुछ लिखा था, बाकी मैं दो अलग और राइटर की कविता सुनाऊंगी जो मन है मुझे, छोटी सी पोएम है बस। इसका जो टाइटल है वो समय को छूते हुए। कि कई त्रासदियों को झेलने के बाद लगता था दुनिया युद्ध से मुंह मोड़ लेगी, लोग प्यार में डूबने के लिए बेकरार होंगे। मेरे समय में मैं देख रही हूँ, नहीं सिर्फ सुन रही हूँ, खबरों में दूर होते युद्धों को, गाजा में भूख से मरते बच्चों को। इतिहास दोहराया जाता है कि चलता हुआ वक्त और वर्तमान बनकर बन जाता है इतिहास। मैं समय को छूते हुए महसूस करती हूँ मैं कुछ भी नहीं छूती। ट्विटर पे कविता खोज मतलब समृद्धि है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, उनका लिखा हुआ बहुत अच्छा लगता है। तो उनकी कुछ अभी चल रहा था जो प्रोटेस्ट, उसके लिए उन्होंने कुछ लिखा था, उसी की छोटी छोटी कुछ लाइनें कि कुशल ताना सा कुछ कविता खोर के नाम से लिखती है, ट्विटर पे क्या हैंडल है, कुशल ताना सा। जरूरी नहीं कि तानाशाह गेस्ट चैम्बर बनना है, एक कुशल तानाशाह घुटन पैदा करता है जिसमें खुले विचार ना पनप सके। एक कुशल तानाशाह न्यायालय नहीं तोड़ता, वो न्याय और समता के विचार की कमर तोड़ता है। एक और सेरेमनी की कविता की भीड़, मतदाता केंद्र और रैलियों की भीड़ सिर्फ आंखों पर बैठाई जाती है। सरकारी दफ्तरों और अस्पतालों में भीड़ दर बदर दौड़ाई जाती है। हक के लिए सड़कों पर उतर आई भीड़ लाठियों से पिटवाई जाती है, गोलियों से मरवाई जाती है, गाड़ियों से कुचलवाई जाती है। सत्ता के लिए भी अलग अलग मतलब होते हैं। बहुत छोटा पर मीनिंगफुल मैं कहूँगा नेहा जी जो आपने सुनाया। और खास बात यही, मैं जब शुरू कर रहा था तो बोला था समसामयिक का रचनाएं मुझे लगता है जो मिलेंगी। एक कुछ ऐसा ही मैंने लिखा जो मुझे याद आया, अभी मैंने रिसर्च किया उसको। हर पेपर लीक पर मंत्री जी बस फॉर्मल है, हर पेपर लीक पर मंत्री जी बस फॉर्मल है, छात्रों तुम सब्र करो, पेपर लीक तो नया न्यू नॉर्मल है।
New normal. पेपर लिखते नॉर्मल है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब कुछ जज्बातों की बात, यादों की बात। यादों के दरिया से निकलना नहीं आसान, यादों के दरिया से निकलना नहीं आसान, सब कुछ भूल कर आगे चलना नहीं आसान, सब कुछ भूल कर आगे चलना नहीं आसान। चेहरे सब सिमटे हैं नजरों में इस कदर, चेहरे सब सिमटे हैं नजरों में इस कदर, रास्ते जज्बातों के बदलना नहीं आसान, नहीं आसान। रास्ते जज्बातों के वाह। बदलना नहीं आसान। इन पंक्तियों के साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सुमन शर्मा जी को आए और अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। बहुत बहुत स्वागत सुमन जी। आज का जो खास टॉपिक वही है आजकल, जंतर मंतर। और मैंने भी कुछ लाइनें लिखी थी परसों और मैंने वीडियो भी अपलोड किया था उस समय आकर। गुस्से में हाँ गुस्से में आने गया क्योंकि लिखा भी थोड़ा गुस्से में था तो गुस्से में आगे किया भी था। फिर थोड़ा सा सेंस प्रिवेल्ड और व्हाटएवर यू कैन से दैट। फिर मैंने रात को डिलीट भी कर दिया 12 बजे। मैंने कोई पकड़ दे मेरे को आ जाएगा शायद। नहीं, मैंने भी कल एक वीडियो अपलोड किया था। अच्छा वीडियो भेज दिया। तो फिर भी मैं वो जो किया था वो थोड़ा आपको पढ़ के इस सुना। तरीके से हमारे मतलब लोकतंत्र में डरना भी एक गलत बात है। हाँ वही मैंने दोबारा ये करना पड़ता है, उसका रीजन है उठा भी लिया जाता है। सच बात है। वो इसी वाले मेरे को उठा करके ले जाएगा तो डराया जा मुश्किल है। मैंने हॉस्पिटल भी रहूंगी। एनीवेज तो मैंने लिखा कि क्यों हंगामा है बर्पा, क्यों हंगामा है बर्पा, कुछ समझ नहीं आता। यह पहली बार हुआ नहीं, पेपर हुए कई बार नहीं। ये सच है नीट नहीं था नीट, हाँ, ये सच है नीट नहीं था नीट। बहुत बढ़िया अनगिनत युवा सपने टूटे, जी। घर उजड़े कितने लोगों के, कितने ही लाल लील गए। हाँ। दुख बरपा कितने माँ बापों पर, कहना सुनना ही मुश्किल है। हम उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते जी। क्या क्या हुआ। क्या बोले उनके दुख पर हम, जिनके घर बसने से पहले ही उजड़ गए। सरकार अगर लेती संज्ञान, टाइम से अगर संज्ञान ले लेती तो, सरकार अगर लेती संज्ञान, पहुंचती दुखी परिवारों के घर। ये मेरा अपना विचार है कि पहुंचती दुखी परिवारों के घर, संवेदना जरा प्रकट करती, संवेदना जरा प्रकट करती। लगता कम से कम यह है संवेदनशील, एटलीस्ट भ्रम तो होता। जी। कहीं तो भूल हुई तुमसे, कहीं तो भूल हुई तुमसे, वरना आंदोलन हाईजैक नहीं होता। राजनीतिक रोटियां सेकने वालों को अनायास ये मौका नहीं मिलता। पत्थरबाजों को मासूमों के बीच घुसने का मौका नहीं मिलता। न घायल होते नौजवान, न घायल होते पुलिस जवान, न होती जमा एक जगह इन मक्कारों की जमा। देखो और समझो ठीक करो ये सड़ा गला सिस्टम अब, देखो और समझो ठीक करो ये सड़ा गला सिस्टम अपना। ये कहने भर से फॉरेन फंडिंग है और बिके हुए हैं लोग यहाँ, तुम बचकर निकल नहीं सकते। ये कहने भर से कि फॉरेन फंडिंग है और बिके हुए हैं लोग यहाँ, तुम बचकर निकल नहीं सकते। ना हो सकते तुम बिना दाग, दाग तो लगा ना, जो मर्जी बोल लो। तो तुम बचकर निकल नहीं सकते, ना हो सकते तुम बिना दाग। ठहराओ इन मौतों का जिम्मेदार, ठहराओ इन मौतों का जिम्मेदार उन भ्रष्टाचारी लोग। टांगो तुम उनको सूली पर, प्रत्यक्ष दिखाओ कुछ कर रही सरकार और दो प्रमाण। खाली कहने भर से नहीं, कुछ प्रमाण तो दो। 56 इंच का सीना है, कहते हो 56 इंच का सीना है, फिर हिम्मत कर दिखला दो। एक निश्चित समय में दोषियों को फांसी के तख्ते पर लटका दो, वरना ये दुनिया समझेगी तुझ में नहीं बचा है अब कोई दम। वरना ये दुनिया समझेगी तुझ में नहीं बचा कोई है दम। ये झूठ नहीं कहा आज, तुम सच में हो सिर्फ जुमलेबाज। फिर कल मैंने ये लिखा बच्चों के लिए कि तुम सुन लो एक बात मेरी, एक राजनीति से दूर रहो।
या मंच पर बैठे लोग दोहरे चरित्र के मालिक हैं, हम्म, इनकी नीयत साफ नहीं। कर रहे अनेक घोटाले हैं, खुद बैठे सेफ ट्रकों में हैं। खुद बैठे सेफ ट्रकों में चढ़ तुमको भेजा डंडे खाने। तुम समझो इनकी मंशा को, तुम देखो इनके संशय को, इनको संशय से। ये सब सत्ता के भूखे हैं, भीतर से ये सब खोटे हैं। ये लाशों के व्यापारी हैं, कोई जिए मरे इन्हें कोई फर्क नहीं। कोई जिए मरे इन्हें फर्क नहीं, इनका नाम बस चमक पड़े, किसी विदेशी ताकत की इनके एनजीओ पर उनकी नजर पड़े। हाथ लगे कुछ रकम मोटी, इनकी भी किस्मत निकट पड़े। तुम पहले इनकी परख करो, जिनके साथ लगे उनको देखो ये है कौन। सीखो कुछ अपने पुरखों से, यह दीप नहीं जो राह दिखाए, यह दीप जो है घर को जलाए। तो ये थोड़ी सी ताकीद बच्चों के बहुत तो आप कहें तो इस सब्जेक्ट से हटके कुछ सुनो। आज कुछ हमने कोई सब्जेक्ट नहीं रखा इसको, मैं यू आर एक्सपेक्टिंग लाइक कि आज ऐसा कुछ रहेगा जरूर। ये तो थोड़ा सा मेरा गुस्सा निकला था, तो मैंने अच्छा ये निकाल देना चाहिए। एक तो Emotions लिखने जो आ रहा है। Yes, that is true. तो ये कुछ शब्द हैं, बहुत दुखी होके कभी किसी जमाने में लिखे थे। मेरे भाई मेरे से थोड़ा सा बड़ा है, तो 2020 में चले गए थे। तो बहुत उनकी याद बहुत कभी कभी बहुत आ जाती है। तो तब ये लिखा था कि दिलों में रहने वाले कब दुनिया से विदा होते, दिलों में रहने वाले कब दुनिया से विदा होते हैं, रहते हैं मन को घेरे यादों की चादर लपेटे। तो कभी कभी उस वक्त का इंतजार कर बैठते हैं जो कभी आता ही नहीं या कभी आना ही नहीं होता। ऐसे समय में मैंने खड़ी थी बालकनी में, देखा हवा खूब तेज चली और पत्तियां पीली पीली झरझर आगे से बरसात नहीं गिरती है, वैसे ही सामने नीम के पेड़ है तो चार पत्ती गिरी। तो तब एकदम ये मेरे मन से निकला कि क्यों है टूटते पत्ते, क्यों है टूटते पत्ते, क्यों है टूटती सांसें, क्यों धड़कन मेरी रुकती है, स्मृत कर हो गई बाहर आने पर फिर आते नए पत्ते हैं दोबारा, क्यों ना आते मेरे अपने कई मौसम गुजर। बहुत अच्छा। ये छोटी सी कविता है, ये थोड़ी सी सामाजिक परिस्थितियों पे है कि मासूम मानसिक रूप से नादान लड़की की कहानी है। और ये दोहरा चरित्र, लोग दिखते कुछ है होता कुछ है, और स्त्री शोषण हो ही रहा है। और कर्म फल भी कभी कभी बहुत सारी एक कठोर विडंबना बन के सामने आ जाती है। तो ये वो लिखा था मैंने कि अल्हड़ सी वो धूल से सरी, बेपरवाह भूखी लसपस, पगडंडी पर आड़े तिरछे पैर रखते चली जाती, पैर से धूल उड़ाती, पोखर में खींच के पत्थर फेंकती, पानी उछलते देख जोर से ताली बजा हंसती, कभी किनारे लगे पेड़ से कच्चे बेर तोड़कर खाती, पीठ पर से तमीज चिथड़ी से, शायद बेरहम पेड़ से उलझी। अरे वो देख छोरी, छोटे लाला तुम्हारे मतलब भी नहीं है, हट देख कितनी बुरी है, फटी पीठ ना दिख रही, लाला थूथना गधी सा है। ये दो लोगों का वार्तालाप हो रहा है, इशारा है। और तुझे कैसे मालूम? छोटे लाला ने घुर्रा कर कहा। कैसे कहे? चेहरे से अति सुंदर, दिमाग से थोड़ी नादान, कितनी ही छोरियों का जुगाड़ किया उसने लाला के लिए। आज सिर झुकाए इन करते हुए मुड़ता मजबूर सा खड़ा था, कर्म सामने खड़े थे और शब्द मौन। मैं तो नहीं हटूंगा टॉपिक से, थोड़ा सा मेरे पास है कुछ लगे रहो।
जब तक है जब तक उसे भेजते रहेंगे आपके पास। मुझे लगता है मैंने सबका बहुत सारा टाइम ले लिया। नहीं टाइम की कमी कहाँ है, हम गिने चुने लोग हैं, आज टाइम ऐसे चलता है। टाइम की यहाँ अच्छी बात यही है कि टाइम, मुझे लगता है कि टाइम निकल जाता है, बस चलता रहता है। हाँ अच्छा लगता है सुनने, और नया सुनने में तो और अच्छा लगता है। जैसे मैं आपको सुन रहा था तो मुझे किसी की कही हुई बात याद आई। एक अच्छे कवि में किसी एक कंपटीशन में था, एक कवि हैं काफी जाने माने, उन्होंने एक कहा था कि गद्य को वो कविता नहीं मानते कुछ लोग, जो खासकर तुकांत पे लिखते हैं या मात्रा और लय में लिखते हैं। तो उन्होंने एक बात कही थी, पर गद्य कविता होती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने शुरू करी लिखी, जूही की कली उनकी एक रचना है, तो उसका ध्यान रखते हुए उन्होंने कहा, बताया हमें, उन्होंने कहा पर गद्य के अंदर एक आंतरिक लय होती है, वो मिस नहीं होती। आपकी जो मैं सुन रहा था रचना, उसमें एक लय थी, ऐसा नहीं था कि सीक्वेंस टूट रहा था, स्टेप बाय स्टेप इट वाज गोइंग लाइक अ फ्लो, बड़ा उसमें वो एक लय थी, दैट इज इंपॉर्टेंट, वो सुन के अच्छा लगा। तो बैक टू जंतर मंतर। मौन स्वरों में पनपता इंकलाब का आगाज, मौन स्वरों में पनपता इंकलाब का आगाज, सवाल सब जिंदा है लाख दबाओ आवाज, सवाल सब जिंदा है लाख दबाओ आवाज, जनतंत्र में आंदोलन, जनतंत्र में आंदोलन संग है जरूरी संवाद। मतलब लिखा था जब संवाद नहीं हो रहा था। जनतंत्र में आंदोलन संग है जरूरी संवाद, फकत बयानों से कभी ना आएगा रामराज, फकत बयानों से कभी ना आएगा रामराज। अगली परफॉर्मेंस के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राजा जी को। राजा साहब, राजा जबरदस्ती जी आए और अपना इंट्रोडक्शन दें, साथ में अपनी जोश भरी रचनाएं सुनाए हमें। बहुत बहुत स्वागत। पल पल की चिंता मत कर, पल पल की चिंता मत कर, पहले तू अपनी आज संभाल, कल की चिंता मत कर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा जबरदस्ती। आप मुझे जबरदस्ती का शायर भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जोश आइए। तो यही मैंने लिखा था कि चिंता मत कर, कविता का शीर्षक है चिंता मत कर। पल पल की चिंता मत कर, पहले तू अपनी आज संभाल, कल की चिंता मत कर। छल से काम चल तो रहा है, छल से काम चल तो रहा है, बल्कि चिंता मत कर। मुश्किल का जवाब मुश्किल से दे, हल की चिंता मत कर। मुश्किल का जवाब मुश्किल से दे, हल की चिंता मत कर। पैसा फेंक के सियासत कर, हाँ, पैसा फेंक के सियासत कर, दल की चिंता मत कर। तेजाब काफी है जमीन के लिए, तेजाब काफी है जमीन के लिए, जल की चिंता मत कर। तेजाब काफी है जमीन के लिए, जल की चिंता मत कर। कोई पूछे तो कह दियो कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। कोई पूछे तो कह दियो कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। जिम्मेदारियां हजार कर लिया करो, जिम्मेदारियां हजार कर लिया करो, हर चुनौती पे वार कर लिया करो। दूसरों पे जान छिड़कने वालों, कभी खुद से भी प्यार कर लिया करो, कभी खुद से भी प्यार कर लिया करो। बदनामियां स्वीकार कर लिया करो, जिल्लतों को श्रृंगार कर लिया करो। बदनामियां स्वीकार कर लिया करो, जिल्लतों को श्रृंगार कर लिया करो। बाकी है अब भी कुछ अपनों के खंजर, सीने को तैयार कर लिया, सीने को तैयार कर लिया। कुछ और रैंडम शेयर। जिंदा रहना जरूरी है, ये कोई कारनामा नहीं मजबूरी है, ये कोई कारनामा नहीं मजबूरी है। सबसे पहले जिंदा रहना जरूरी है। कब होगा बेनकाब जालिम का चेहरा, हौसला रखो कोशिशें पूरी है।
सबसे पहले जिंदा रहना जरूरी है। मंजिलें बदल दी मुश्किल रास्तों के। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि देखते हैं कि रास्ता मुश्किल है तो मंजिल बदल लो। मंजिलें बदल दी मुश्किल रास्तों के, कामयाबी भी इसलिए अधूरी है, पास आने की ख्वाहिश में दूर निकल गए। पास आने की कीमत ही दूरी है, पास आने की कीमत ही दूरी है। ये कुर्सी की ताकत, ये ओहदे का रुतबा, सब जानते हैं ये मजदूरी है। ये कुर्सी की ताकत, ये ओहदे का रुतबा, सब जानते हैं ये मजदूरी है। सबसे पहले जिंदा रहना जरूरी है। चलो मान लेते हैं कि तुम जिंदा हो, चलो मान लेते हैं कि तुम जिंदा हो, खुश हो या खुद से शर्मिंदा हो। अंग्रेजी में अक्लमंदी को विजडम कहते हैं। अंग्रेजी में अक्लमंदी को विजडम कहते हैं। एक शब्द और है, उसे सिस्टम कहते हैं। पहले ज़मीर मरा, फिर आत्मा मरी, अब तो मेरे भी हाथ में छुरी है। सबसे पहले जिंदा रहना जरूरी है। सबसे पहले और ये आखिरी में, ये मैंने लास्ट टाइम भी सुना था जब जून में हम मिले थे। आप थे, अंकुर तो था ही, पर कुछ लोगों ने सुना नहीं तो फॉर द बेनिफिट ऑफ देम। कविता का शीर्षक है ऑब्वियसली गंदगी से शर्माने लगा है। अब तो ये भी नहाने लगा है। बहुत बढ़िया। गंदगी से शर्माने लगा है, अब तो ये भी नहाने लगा है। कोई नई नस्ल है या प्रजाति, ये कॉकरोच कहीं जाने लगा है। ये कॉकरोच कहीं जाने लगा है, अंधेरों से घबराने लगा है, सुराखों से भाग जाने लगा है। अंधेरों से घबराने लगा है, सुराखों से भाग जाने लगा है। ठंडा होगा सियासत का कमरा, पसीना तो आने लगा है। ठंडा होगा सियासत का कमरा, पसीना तो आने लगा है। जो करना नहीं था वो कर गए, हर वादे से अपनी मुकर गए। खुद को बताते थे जंगल का शेर, एक कॉकरोच क्या देखा डर गए। खुद को बताते थे जंगल का शेर, एक कॉकरोच क्या देखा डर गए। इंसानियत कबीलों में बट गई, इंसानियत कबीलों में बट गई। चंद मुट्ठियों में दुनिया सिमट गई। खड़े होने के लायक जिन्हें छोड़ा नहीं, उन्हें रेंगते हुए देखा तो फट गई। खड़े होने के लायक जिन्हें छोड़ा नहीं, उन्हें रेंगते हुए देखा तो फट गई। वैसे तो सब ठीक है लेकिन, वैसे तो सब ठीक है लेकिन ये खामोशी एक चीख है। लेकिन सारा खेल तो है कागजों का, कागजों में भी लीक है। लेकिन सारा खेल तो है कागजों का, कागजों में भी लीक है। लेकिन जलने वालों जितना चाहते हो जल लो, जलने वालों जितना चाहते हो जल लो। तूफान आ रहा है संभल लो, अच्छे दिन आ गए कॉकरोचों के। छू जाओ भाग जाओ निकल लो, छू जाओ भाग जाओ निकल। थैंक यू राजा साहब, आपने बात कही कि अपना ख्याल रखना जरूरी है। बिल्कुल, तो जिंदा रहना जरूरी, जिंदा रहना जरूरी है। तो उससे कुछ मुझे भी याद आया कि हम सब पे कहीं ना कहीं लागू होता है। दिन की उलझने रातों के ख्वाब से, दिन की उलझने रातों के ख्वाब से, हम खर्च हुए जा रहे यूं बेहिसाब से, हम खर्च हुए जा रहे यूं बेहिसाब से। सोचा था बदलेंगे, सोचा था बदलेंगे दस्तूरे जमाना, सोचा था बदलेंगे दस्तूरे जमाना। मिले ही नहीं मुद्दत से खुद जनाब से, मिले नहीं मुद्दत से खुद जनाब। खुद जनाब, तो वाह। अपने आप से मिलना मुश्किल है आजकल। दस्तूरे जमाना क्या होती है। सही है, सही है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अनिता शुक्ला मैम को, आए और अपनी रचनाएं सुनाए हमें। बहुत बहुत स्वागत। जोश की कमी नहीं थी।
मेरा नाम आयशा शुक्ला है। स्त्री हूँ मैं, हर मुश्किल टाल देती हूँ। स्त्री हूँ मैं, हर मुश्किल टाल देती हूँ। टूट कर भी मुस्कुराने का कमाल देती हूँ। आंगन की रंगोली हो या दफ्तरों की फाइलें, आंगन की रंगोली हो या दफ्तरों की फाइलें, दोनों हाथों से बराबर हाथ संभाल लेती हूँ। घर की चौखट हो या देश की खातिर, घर की चौखट हो या देश की खातिर, या फिर रिश्तों की खुशबू हो, अपने हिस्से के सफर को संभाल लेती हूँ। साड़ी के पल्लू से बांध सपनों की गठरी, साड़ी के पल्लू से बांध सपनों की गठरी, धूप में भी छांव कमान कर देती। थक भी जाऊं तो शिकायत होंठ तक आती नहीं है। थक भी जाऊं तो आंसू जो आए वो छुपा लेती हूँ। मैं नदी भी, मैं शिखर भी, मैं धरा का धैर्य भी, वक्त, मैं नदी भी, मैं शिखर भी, मैं धरा का धैर्य भी, वक्त से हर रोज जीने का हुनर सीख लेती हूँ। लोग कहते हैं औरत हर हाल में निभाना जानती है। लोग कहते हैं औरत हर हाल में निभाना जानती है। यकीन जानो, मैं तो अपने नाम का भी पूरा मान लेती हूँ। स्त्री हूँ तो क्या है, मैं कमजोर हरगिज नहीं हूँ। मैं प्रेम की दुनिया से जाती हूँ तो अपने हौसले से हर बवाल को टाल देती हूँ। इसमें लिखा हुआ है, प्यार प्लीज का शीर्षक इंतजार है। कभी लौटो तो यूं लौटो कि हवाओं में तुम्हारा जिक्र भूल जाए। कभी लौटो तो यूं लौटो कि हवाओं में तुम्हारा जिक्र भूल जाए। मेरी हर सांस कीले में तुम्हारा नाम भी रह जाए। कभी लौटो तो यूं लौटो, निगाहें राह तकती रह जाए। कभी लौटो तो यूं लौटो, निगाहें राह तकती रह जाए। दिल की सुनी गलियों में फिर मोहब्बत की कहानी उतर आए। कभी कुछ कहो तो यूं कहो कि बिखरे ख्वाब फिर सजने लगे। कभी कुछ कहो तो यूं कहो कि बिखरे ख्वाब सजने लगे। सूनी साखों पर उम्मीद के नए मौसम फिर ठहरने लगे। कभी मुस्कुरा दो तो यूं कि अंधेरों में उजाला भर जाए। कभी मुस्कुरा दो तो यूं कि अंधेरों में उजाला भर जाए। मेरी हर अधूरी दुआ को मंजिल का पता मिल जाए। कभी रूठ जाओ तो यूं रूठो कि मनाने का सिलसिला बाकी रहे। कभी रूठ जाओ तो यूं रूठो कि मनाने का सिलसिला बाकी रहे। दूरियों के दरमियान भी मिलन की कोई बात बाकी रहे। कभी जुदा होना पड़े तो यूं होना कि तेरी यादों से दामन छूटे ना। उम्र भले बदल जाए पर दिल से तेरा नाम रोके ना। और कभी जब भूलना चाहो तो इतना तरल कर जाना। और कभी जब भूलना चाहो तो इतना तरल कर जाना। मेरे हिस्से की हर धड़कन अपने साथ लिए जाना। कुछ यूं मिटाना अपनी हस्ती को कि मैं खुद में ही बिखर जाऊं। मैं खुद से ही बेखबर हो जाऊं। कुछ यूं मिटाना मेरी हस्ती को कि मैं खुद से भी बेखबर हो जाऊं। तुम्हारी याद के सिवा हर पहचान से निकल जाऊं। बहुत अच्छे अनिरुद्ध। थोड़ा बस मैं तो ये बोलूंगा कि आप सुनाते तो अच्छा है, थोड़ा माइक दूर रहता है, मुझे लगता है कि इसकी आवाज की बुलंदी नहीं। आप थोड़ा सा जोश लाएं और राजा साहब के नजदीक बैठे, थोड़ा एनर्जी थोड़ा सा और मतलब आप अच्छा सुनाते हैं, आपका कंटेंट बहुत ही शानदार होता है। आप थोड़ा सा जोश और डालेंगे तो मुझे लगता है कॉन्फिडेंस है उनके पास, वो सुना रही है मुझ पे तो कॉन्फिडेंस तो, पर जोश थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, एक कप चाय पिलाया करें आप पहले यहाँ आने से। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 पंक्तियों के साथ एक मुक्तक के साथ आगे बढ़ते हैं। खामोशियों की ताजगी को महसूस करो, खामोशियों की ताजगी को महसूस करो, मुस्कुराहटों की सादगी को महसूस करो। बह रही है कल कल नदी सी ये जिंदगी, बह रही है कल कल नदी सी ये जिंदगी। जिंदगी की इस रवानगी को महसूस करो, जिंदगी की इस रवानगी को महसूस करो। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा संजीदा मैम को, आए और अपनी कुछ रचनाएं प्रस्तुत करें सरगोशियों से या कुछ नया जो भी हो आपके पास। बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम संचिता है। बहुत लोग मुझे जानते हैं, कुछ 2-3 नए चेहरे देख रही हूँ आज। तो कविशाला से जुड़े हुए मुझे हो गया मेरे ख्याल से 1-1.5 साल, और अभी यहाँ ओपन माइक्स के लिए भी कोशिश करके रेगुलरली आती हूँ। थोड़ा बहुत लिखने का शौक है, बहुत अच्छा नहीं लिखती हूँ,
अभी भी सीख रही हूँ। तो कुछ अपने ख्याल प्रस्तुत हैं। आजकल जो हो रहा है उसके ऊपर तो स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कुछ लाइनें लिखी हैं जो रेलेवेंट हैं, तो आपके सामने प्रस्तुत है। जो माहौल है आजकल का तानाशाही का या जो भी कह लीजिए, उसके ऊपर 2 लाइनें। दिल एहसास है अज़ल से मुख्तसर। मैं थोड़ा बहुत उर्दू लिखती हूँ, आई होप दैट इज ओके विद यू। दिल एहसास है अज़ल से मुख्तसर, हमारी वजूदियत मिटाई जा रही है। दिल एहसास है अज़ल से मुख्तसर, हमारी वजूदियत मिटाई जा रही है। यूं तो शहर में है हंगामा बर्पा, यूं तो शहर में है हंगामा बर्पा, बस हमारी सदा दबाई जा रही है। ये उनके लिए जो बैठे हैं कुर्सियों पे। और ये कुछ लाइनें लिखी थी जो लिखी तो अपने किसी एहसास या किसी एक्सपीरियंस के लिए लिखी थी, पर आजकल के दौर के लिए रेलेवेंट है। तो जो हो रहा है ये तानाशाही या गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है, ये सीधा उधर सवाल है। तो इसका शीर्षक है जिंदा है। मैं मानती ही नहीं हूँ तेरी हस्ती की हकीकत, मैं मानती ही नहीं हूँ तेरी हस्ती की हकीकत। तू है और अंधेरा जाती जुल्म सब जिंदा है। मैं मानती ही नहीं हूँ तेरी हस्ती की हकीकत, तू है और अंधेरा जाती जुल्म सब जिंदा है। सुदामा के घर में कभी रखा है कदम, सुदामा के घर में कभी रखा है कदम, जो रखा है तो गरीबी क्यों जिंदा है। क्यों ना बना आज की द्रौपदी का लिबास, क्यों ना बना आज की द्रौपदी का लिबास, जो बना है तो अब्रूरेज़ी क्यों जिंदा है। क्यों अब्रूरेज़ी का मतलब समझते, क्यों इंसाफ कचहरी की चौखट पे दम तोड़ता है, क्यों इंसाफ कचहरी की चौखट पे दम तोड़ता है। जिनको मिलता है वो बस कुछ ही चुनिंदा है। हर जगह ताकत का है दबदबा, हर जगह ताकत का है दबदबा, जिनके पास इक़्तिदार नहीं वो क्या कम होता है। हर गली कूचे में है फरेब खियानत का बसर, हर गली कूचे में है फरेब खियानत का बसर, साथ ही तो बस एक बदगुमा परिंदा है। कहाँ जाए इंसानियत इस कायनात से, कहाँ जाए इंसानियत इस कायनात से, क्या इंसान तेरी दुनिया में ना पैदा हो आएगा से। देखा है जो है वो किस हाल में जिंदा है। वो डायरेक्ट अथॉरिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ की काम कर रहे हैं। ऊपर से ऊपर वाला, क्योंकि उनको तो बिठाया भी तो हुआ है ना राजेश। तो ये तो कुछ आजकल की माहौल का हो गया। और वैसे मेरी ज्यादातर जो कविताएं होती है वो जिंदगी की फिलॉसफी पे या जो भी मैंने जिंदगी के एक्सपीरियंसेस देखे हैं तो उसको कुछ एहसासों को कैप्चर किया हुआ है। ये जिंदगी क्या है, कभी आंखों में नमी भर के, कभी आंखों में नमी भर के बोझल सांसों से डगमगाते हैं कदम, कभी खुशी से हंसते हुए कहा के शिद्दत से पाने की कोशिश का सदम, कभी एक कोयल की कूक सावन की झड़ी उम्मीद का दामन थाम लेती है, कभी बादे सबा तन को छू के सुनहरे ख्वाबों की आस बांध देती है। जैसे धुन में एक अक्स झलकती है, छेड़ती है, सताती है, आंख में चोली खेल और धुन में बिखर जाती है। कभी लगता है एक कदम का फासला, कभी लगता है एक कदम का फासला, बस एक कदम हाथ बढ़ाया, कभी जन्मों की मीलों की दूरी लगती है। क्या है ये जिंदगी, ये जिंदगी क्या है। अटखेलियां करती तृष्णा है जिंदगी, चलते चलते रुक के कदम भर लेना है जिंदगी, फिर मरकज़े निगाह बांध लेना है जिंदगी।
या बस तसव्वुर से मैयत का फासला है जिंदगी? या बस तसव्वुर से मैयत का फासला है जिंदगी? क्या है ये जिंदगी? ये जिंदगी क्या है? बहुत अच्छा। थैंक यू अंकल ऑलवेज। गहरी गहरी रचनाएं और डिफिकल्ट वर्ड्स। उसके लिए हम माफी चाहते नहीं माफी नहीं, हमें लगता है थोड़ा सा हैं। अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस हो जाता है। मुझे सॉरी, मैं थोड़ा सा एक बार ऐसी बात हो रही थी, तो मेरे फादर मुझे पढ़ा रहे थे, कोई बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने बोला आप बहुत टफ पढ़ाते हो, बहुत डिफिकल्ट तरीके से पढ़ाते हो, टीचर हमारे ना अच्छा पढ़ाते हैं आपसे, ये अच्छा तरीका नहीं है। तो उन्होंने मुझे एग्जाम्पल दिया अपने कॉलेज टाइम का। तो उन्होंने बोला कि हम फिजिक्स पढ़ते थे, तो उस समय पे हमारे जो भी प्रोफेसर थे वो पढ़ाते थे, तो वो इंग्लिश में कन्वर्ट करते थे पूरा। उनके टाइम पे इतना ज़्यादा प्रचलित थी नहीं इंग्लिश, तो उन्हें थोड़ा डिफिकल्टी लगती थी। तो वो बोलते थे कि सर थोड़ा हिंदी में मीनिंग बता दिया करो, ताकि हम कंप्लेंट कर सकें। तो उनके टीचर ने, उनको जो प्रोफेसर थे, उन्होंने ये कहा कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो रेज योर बार। आप इंग्लिश सीखे, मैं हिंदी में क्यों बताऊं। तो एग्जांपल मुझे हमेशा याद रहता है। तो आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, कि हमें अपना बार उठाना पड़ेगा, वी हैव टू रेज आवर बार। दैट इज द केस। तो थोड़ी उर्दू हमें भी सीखनी पड़ेगी। एक्चुअली बार बार उठाना पड़ेगा, हर बार उठाना पड़ेगा। मैं वैसे बीच में रुक के बताने की वो होती हूँ, पर मुझे लगता है कि वो फ्लो टूट जाता है, इसलिए फिर मेरे को वो फिर रिदम नहीं आती उसमें। जी, तो जो समझ रहे हैं, जो एंजॉय कर रहे हैं, उनका भी फिर नहीं। चलिए, आज अंकुर जी ने मुझे यहाँ मुझ पे अचानक से उतार दिया, और बाय चांस मैं उसी रिदम में चल रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से। एक राजनीति और ये सब उसमें घुसा हुआ था मैं। कुछ और लिखा था जो मुझे लगा कि थोड़ा रिलेवेंट है। बदल रहे हैं मायने शब्दों के हर रोज, बदल रहे हैं मायने शब्दों के हर रोज। भक्त पप्पू चमचे, भक्त पप्पू चमचे सब राजनीति की खोज। बदल रहे हैं मायने शब्दों के हर रोज, भक्त पप्पू चमचे सब राजनीति की खोज। नफरतों की इस जंग में, नफरतों की इस जंग में हार रहे हैं विचार, नफरतों की इस जंग में हार रहे हैं विचार। जनता लड़ लड़ मर रही, नेता करते मौत, नेता करते मौत। हाँ, अल्टीमेटली दे आर एंजॉयिंग। हम लोग लड़ रहे हैं विचारों की लड़ाई में, विचार हार रहे हैं, ये सब चल रहा है। अगली परफॉर्मेंस के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा राजेश सर को। राजेश जी आए और आज कुछ अपनी रचनाएं सुनाएं। बहुत बहुत स्वागत राजेश जी। मेरा नाम राजेश शर्मा है। मैं भी कॉकरोच हूँ, थोड़ा सा मोटा कॉकरोच। तो कल रात भी लिखी है मैंने कविता। मैं भी कॉकरोच। फ्रेंड्स प्लीज सुन लो। अरे फ्रेंड्स प्लीज सुन लो ना, परीक्षा पे चर्चा को तुम भूलो। हाँ, फ्रेंड्स प्लीज सुन लो ना, परीक्षा पे चर्चा को तुम भूलो ना। मानता हूँ कुछ गलतियां हमसे हैं हो गई, मानता हूँ कुछ गलतियां हमसे हैं हो गई। दादू कहकर ही सही गोदी में झूलो। फ्रेंड्स प्लीज सुन लो। जब तुम्हारी उम्र का था, जब तुम्हारी उम्र का था चाय बेचता था। जब तुम्हारी उम्र का था चाय बेचता था मैं, अब क्या क्या बेचता हूँ ग्रोथ मेरी देखो ना। अब क्या क्या बेचता हूँ ग्रोथ मेरी देखो ना। फ्रेंड्स प्लीज सुन लो ना, मेलोनी भी मुझ पर फिरा, मेलोनी भी मुझ पर फिरा, इतना तो जानो ना। मेलोनी भी मुझ पर फिरा, इतना तो जानो ना। फ्रेंड्स प्लीज सुन लो ना, विदेशों से रेस्क्यू करूंगा, विदेशों से रेस्क्यू करूंगा आपदा जो आएगी। विदेशों से रेस्क्यू करूंगा आपदा जो आएगी। 10 गुना बस दाम लूंगा, 10 गुना बस दाम लूंगा, एयरलाइंस कमाएगी। 10 गुना बस दाम लूंगा, एयरलाइंस कमाएगी। वैक्सीन मैंने ही दी थी, वैक्सीन मैंने ही दी थी, यह तो मानो ना। फ्रेंड्स
प्लीज सुनो, वैक्सीन मैंने ही दी थी, यह तो मानो ना। फ्रेंड्स प्लीज सुन लो ना। वीरू को कैसे निकालूं? वीरू को कैसे निकालूं? वो तो जय का यार है। अरे वाह! वीरू को कैसे निकालूं? वो तो जय का यार है। तुम सिचुएशनशिप में हो, वो तो सच्चा प्यार है। तुम तो सिचुएशनशिप में हो, वो तो सच्चा प्यार है। आशिकी के किस्से मेरे जब से लीक हुए हैं, आशिकी के किस्से मेरे जब से लीक हुए हैं, ऐसी छोटी बातों को दिल से तुम भूलो ना। फ्रेंड्स प्लीज सुनो ना। लीक सुनते सुनते बात एक याद आई। लीक सुनते सुनते बात एक याद आई। मीडिया को खरीद लिया, फिर भी क्या आफत छाई। मीडिया को खरीद लिया, फिर भी क्या आफत छाई। इंस्टा पर जेन जी का कब्जा, अंदाजा मुझको न था। इंस्टा पर जेन जी का कब्जा, अंदाजा न था मुझको। ट्रेंडिंग वाली रील बनाना सिखा दो तुम मुझको। ट्रेंडिंग वाली रील बनाना सिखा दो तुम मुझको। हूँ मैं पीएम तुम्हारा, यह तो मानो ना। हूँ मैं पीएम तुम्हारा, यह तो मानो ना। फ्रेंड्स प्लीज सुन लो ना। फ्रेंड्स प्लीज सुन लो। तो आज के माहौल के हिसाब से मैं पहले से उसी प्लानिंग में आया था कि 2-3 इसी तरीके की कविता सुनाऊंगा। इस कविता का शीर्षक है आजादी की चाह। चहचहाते हुए खिड़की के बाहर तुम ऐसे शोर करके मुझे जगाना चाहते। चहचहाते हुए खिड़की के बाहर तुम ऐसे शोर करके मुझे जगाना चाहते हो शायद, वरना एसी की खड़खड़ाहट और पंखे की फड़फड़ाहट के आसपास तुम्हारा क्या काम। वरना एसी की खड़खड़ाहट और पंखे की फड़फड़ाहट के आसपास तुम्हारा क्या काम। झटपट झटपट कितनी करवटों के बाद बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। झटपट झटपट कितनी करवटों के बाद बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। विचारों की तंद्रा को झकझोरना, उद्वेलित करना मन मस्तिष्क को, खोलना अंतर मन के द्वार, खिलना फूलों सा, खिलखिलाना, खेलना, उड़ना आसमान में, खुद को जमीन पर टिकाए हुए। कितना काम है, बहुत काम है। छटपट छटपट कितनी करवटों के बाद बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। विचारों की तंद्रा को झकझोरना, उद्वेलित करना मन मस्तिष्क को, खोलना अंतर मन के द्वार, खिलना फूलों सा, खिलखिलाना, खेलना, उड़ना आसमान में, खुद को जमीन पर टिकाए हुए। कितना काम है, बहुत काम है। पर मैं तो ढीठ हूँ, समझता हूँ तुम्हारी मनसा। पर मैं तो ढीठ हूँ, समझता हूँ तुम्हारी मनसा। उन्मुक्त गगन की उड़ान कौन नहीं चाहता। उन्मुक्त गगन की उड़ान कौन नहीं चाहता। पुकार रहा है आकाश, खिड़की खोलते ही ये मृदु झोंके भी दे गए आमंत्रण। खिड़की खोलते ही ये मृदु झोंके भी दे गए आमंत्रण। लेकिन मैं इस बंद कमरे में अपनी मर्जी से खुद ही कैद होकर कविता लिख रहा हूँ। लेकिन मैं इस बंद कमरे में अपनी मर्जी से खुद ही कैद होकर कविता लिख रहा हूँ। आजादी की चाह। आजादी इतनी भी आसान नहीं। आजादी इतनी भी आसान नहीं। बाहर लू के थपेड़ों में झुलसना है। बाहर लू के थपेड़ों में झुलसना है। सनस्क्रीन क्रीम लगाकर ही सही 48 डिग्री की धूप में तपना है, जलना है। बहुत थोड़ी सी और समय है तो एक और कविता का शीर्षक है मुक्ति। खिड़की के बाहर झांकने भर से, खिड़की के बाहर झांकने भर से उन्मुक्त नहीं हो जाते तुम। खिड़की के बाहर झांकने भर से उन्मुक्त नहीं हो जाते तुम। आसमान को गले लगाने को उड़ना पड़ेगा अपने ही डैनों से। आसमान को गले लगाने को उड़ना पड़ेगा अपने ही डैनों से। कोई देता नहीं उधार पंख अपने, कोई देता नहीं उधार पंख अपने। सपनों की उड़ान पराई नहीं हो सकती। कोई देता नहीं उधार पंख अपने, सपनों की उड़ान पराई नहीं हो सकती। जगत की पीड़ा को समझने को
जगत की पीड़ा को समझने को नापनी पड़ेगी दुनिया अपने ही पैरों से। जगत की पीड़ा, अगर संसार की पीड़ा को समझना है तो संसार को देखना पड़ेगा। जगत की पीड़ा को समझने को नापनी पड़ेगी दुनिया अपने ही पैरों से। स्वर्ग खुद तो नहीं आएगा चलकर, स्वर्ग खुद तो नहीं आएगा चलकर, आजादी इतनी आसान तो नहीं हो सकती। बदलाव लाना चाहते हो जिंदगियों में, बदलाव लाना चाहते हो जिंदगियों में, सहना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा गैरों से, सहना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा गैरों से। वादों से, नारों से अगर दुनिया बदलती, नारों से अगर दुनिया बदलती तो सुकून ही सुकून होता हर मन में। नारों से अगर दुनिया बदलती तो सुकून ही सुकून होता हर मन में। रोटी और रोशनी की दौड़ को पूरा करना पड़ेगा अपने ही पैरों से। रोटी और रोशनी की दौड़ को पूरा करना पड़ेगा अपने ही पैरों से। भीख में इज्जत नहीं मिलती, भीख में इज्जत नहीं मिलती। कुछ करो कि चिराग रोशन हो हर दिल में, कुछ करो कि चिराग रोशन हो हर दिल में। ऐसा नहीं कि इनकलाब नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि इनकलाब नहीं आएगा। सवाल करना तो शुरू करो अंधेरों से। ऐसा नहीं कि इनकलाब नहीं आएगा, सवाल करना तो शुरू करो अंधेरों से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी थोड़ा सा आप सबसे लिबर्टी लेते हुए मुझे लगा मुझे भी सुनाना चाहिए कुछ। मैं भी कल शाम की बात है, कल मैंने लिखा कुछ, मुझे ऐसे ही कुछ बात कर और कुछ सारा सिनेरियो देखते देखते जेन जी को मैं जिस तरह से देख रहा था, अलग अलग रील्स में दिख रहे हैं, वहाँ कहीं पे जोश है, कहीं पे मस्ती कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। मुझे एक शब्द, दो शब्द जोड़ के बनाए, हम पूछेंगे, हम पूछेंगे सवाल, हम पूछेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं उसी पर लिख रहा था, तो हम पूछेंगे मुझे मिला, तो फिर मैंने उसके ऊपर कुछ लिखना शुरू किया। तो ऐसा लगा था ना जो भी फैज की जो मैच में वो वाली हम देखेंगे कुछ वैसा करेक्ट। तो बाद में मुझे भी लगा, बहुत देर तक सोचता रहा मैं कि ऐसा कुछ सुना हुआ है जिससे रिजेंबल कर रहा है। एनीवे, कभी नेट कभी नीट, कभी नेट कभी नीट, कब रुकेगा ये पेपर लीक, हम पूछेंगे। कभी नेट कभी नीट, कब रुकेगा ये पेपर लीक, हम पूछेंगे। बरसों की मेहनत पल में बर्बाद, बरसों की मेहनत पल में बर्बाद, नजरअंदाज हुई हर फरियाद, हम पूछेंगे। नजरअंदाज हुई हर फरियाद, हम पूछेंगे। जब उम्मीदें हो जाएं बोझिल, जब उम्मीदें हो जाएं बोझिल, तब कैसे हासिल हो मंजिल, तब कैसे हासिल हो मंजिल। तो बच्चों की बात है, जो बेचारों की उम्मीदें बोझिल हो गई, कैसी, तब कैसे हासिल हो मंजिल, हम पूछेंगे। हक की बात, हक की बात हाथों में झंडे, हक की बात हाथों में झंडे, फिर क्यों बरसाए लाठी डंडे, फिर क्यों बरसाए लाठी डंडे, हम पूछेंगे। हम डटे रहे, हम डटे रहे तुम गए भाग, हम डटे रहे तुम गए भाग, सफेद कुर्तों पर ये कैसे दाग, हम पूछेंगे। कौन है जो हमें दबा रहा, कौन है जो हमें दबा रहा, मुद्दों से ध्यान भटका रहा, कौन है जो हमें दबा रहा, मुद्दों से ध्यान भटका रहा, हम पूछेंगे। और आखिरी बंद इसका, बहुत हो गई वफादारी, बहुत हो गई वफादारी, आखिर कब तय होगी जिम्मेदारी, आखिर कब तय होगी जिम्मेदारी, हम पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आमंत्रित करना चाहूंगा सरिता जैन जी आए और अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। बहुत बहुत स्वागत। आज हमसे वो रूठे हैं ऐसे, चांद अंबर से रूठा हो जैसे। आज हमसे वो रूठे हैं ऐसे, चांद अंबर से रूठा हो जैसे। दूर जाते हैं हमसे वो ऐसे, लहर जाए समंदर से जैसे। और देखिए, आज कुछ तो हुआ है मुझे भी, लगता है सब
है जीते मैं हारी। आज कुछ तो हुआ है मुझे भी, लगता है सब है जीते मैं हारी। दिल ये बैठा हुआ है ये ऐसे, एक हारा सा इंसान हो जैसे। और क्या होता है जब घर में किसी बेटी की शादी हो तो उसके पेरेंट्स के दिल पर क्या देती है, इस तरह का माहौल होता है। देखिएगा, लाडों के हाथ मेहंदी लगी है, आंखों में माला सुन झड़ी है, मन मेरा नाचे खुशियों से ऐसे, मोर बरखा में नाचे है जैसे। जिसको अपनों ने धोखा दिया है, कहते हैं अगर कोई अपना धोखा दे तो उससे बड़ा दुख दुनिया में कि जिसको अपनों ने धोखा दिया है, गम वो सबसे बड़ा सह गया है। रोता है रिश्ता बिल्कुल वो वैसे, हो गरीबी में आंसू के जैसे। और देखिए, शोहरतें खुशियां आएंगी लेकर, इस मुकालत में रहना है गलती। शोहरतें खुशियां आएंगी लेकर, इस मुकालत में रहना है गलती। धन से मन का ये रिश्ता है ऐसे, चलना तलवार की धार जैसे। और देखिए, माँ से छुप छुप के नटखट वो बच्चा, करता कितनी शरारत है दिन भर। जिसके घर में छोटे बच्चे हैं महसूस कीजिएगा, से आपने जब बच्चे छोटे थे कि माँ से छुप छुप के नटखट वो बच्चा, करता कितनी शरारत है दिन भर। छिपता है माँ के आंचल में ऐसे, चांद बदली में छिपता है जैसे। बच्चा कितनी भी शरारत कर ले, माँ कितनी भी नाराज हो जाए, घूम फिर के बच्चा आता है माँ के आंचल में, तभी शेर खाया है, तभी मुद्दा खाया है। और देखिएगा, कुछ भी रहता नहीं है यहाँ पर, बहता रहता है पानी सावन कर। वक्त निकला है हाथों से ऐसे, रेत का ढेर मुट्ठी से जैसे। तू मेरा हम सफर मेरा साया, पहुंचेगा शेर की गहराई तक जहाँ लेकर जाना चाहती हूँ कि तू मेरा हम सफर मेरा साया, उम्र भर फिर समझ क्यों ना आया। तू मेरा हम सफर मेरा साया, उम्र भर फिर समझ क्यों ना आया। तू लिखा मेरी किस्मत में ऐसे, एक अधूरी कहानी हो जैसे। वेरी गुड। क्या होता है जब हमारा कोई अपना बहुत दूर होता है, विदेश में है या कहीं और, कुछ घर आने वाला होता है, घर का माहौल कैसा होता है, पूछिएगा कि तेरे आने की खबर जो आई, खुशियां सारी मेरे घर में छाई। तेरे आने की खबर जो आई, खुशियां सारी मेरे घर में छाई। सांसें महकी है तन मन में ऐसे, मिट्टी की सोनी खुशबू हो जैसे। जो रिवाजों में बंद कर खड़ा है, कई बार ना चाहते हुए भी रीति रिवाज निभाने पड़ते हैं, और किसी अपने की ही जिद में। तब ये शेर या ये मुक्तक जो भी आप कहिए
जो रिवाजों में बंध कर खड़ा है, अपना ही कोई जिद पर अड़ा है। हाल उसका भी कुछ कुछ है ऐसे, पिंजरे में कोई पंछी हो जैसे। और आखिरी उत्तर देखिए, मोहरा शतरंज का ही बना हो, चाल जैसी चली है चला वो। मोहरा शतरंज का ही बना हो, चाल जैसी चली है चला वो। चेहरा लगता है उसका भी ऐसे, चेहरा लगता है उसका भी ऐसे, मानो जी भर के रोया हो जैसे। आज हमसे वो रूठे हैं ऐसे। समय है तो छोटी सी कविता, थोड़ा सा हटके आप सभी को आपके कॉलेज टाइम में लेकर चलती हूँ। कुछ कोई है जो यहाँ कॉलेज में है? मेरी तो बेटी कॉलेज में है, तो लेकिन वो समय याद आता है जब कॉलेज में कोई ना कोई जरूर, आजकल जिसे हम बोलते हैं, आप आज की लेक्चर में क्रश आप नहीं बोलते हैं। चलिए वही लेकर चलती हूँ, पहुंचेगा। मुझे जब तू याद आता है, कसम से दिन बन जाता है। पहुंचेगा जरूर, ऐसा होगा सभी के साथ कि मुझे जब तू याद आता है, कसम से दिन बन जाता है। बात तेरे दिन भर करते हैं, नूर चेहरे पर आता है। होता है ऐसा, देखिएगा। वो कॉलेज के दिन के किस्से कि जब तू था मेरे हिस्से, किताबें देखने भर को थी, मैं चाहती थी मिलने तुझसे। वो मिलना जब याद आता है, कसम से दिन बन जाता है। मुझे जब तू याद आता है, कसम से दिन बन जाता है। और क्या होता था जब कोई हमारा इंतजार कर रहा होता था, शाम का इंतजार खत्म हो जाता, जैसे ही हम बैठे करते थे। देखिए, मेरे कक्षा में आते ही धड़कनों का तेरी बढ़ना, मेरे कक्षा में आते ही धड़कनों का तेरी बढ़ना। किनारे पर बैठ कर वो बगल की सीट खाली रखना। बिल्कुल बताओगे ऐसा कि किनारे पर बैठ कर वो बगल की सीट खाली रखना। वो बैठना जब याद आता है, कसम से दिन बन जाता है। बात तेरे दिन भर करते हैं, नूर चेहरे पर आता। और आखिरी देखिए इसका क्या होता था जब छुट्टी करते, अगले दिन जो शिकायत होती थी, इस तरह से शिकायत डायरेक्ट ना देगा, इनडायरेक्ट में क्या करना पड़ता था, देखिएगा। कल क्यों नहीं आई थी तुम, बहुत जरूरी पढ़ना था। कल क्यों नहीं आई थी तुम, बहुत जरूरी पढ़ना था। तेरा मतलब कुछ था इसमें, तेरा जो मुझे डांटना था। वो डांटना जब याद आता है, कसम से दिन बन जाता है। बात तेरे दिन भर करते हैं, नूर चेहरे पर आता है। मुझे जब तू याद आता है, कसम से दिन बन जाता। थैंक यू सो मच। एक पल के लिए देखिए क्या होता है, जब हम सुन रहे होते हैं तो उसमें आप खो भी जाते हैं। पर्पस यही होता है उसका। और ये समय जो हम सब लोग साथ बिताते हैं यहाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यादें होती है किसी की।
कुछ सामाजिक मुद्दे भी होते हैं, कुछ चीजें आपको बदलने में भी काम आती हैं, बहुत कुछ अच्छा रहता है और अब जैसे जैसे कार्यक्रम मुझे लगता है आगे बढ़ रहा है और अंत की तरफ आ रहा है तो मैं कहूँगा, और अभी तक मुझे लगता है हमने सारे विषय मुझे लगता है जो आज कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जरूरी था, जो नीट का विषय है, पेपर लीक का विषय है जो आज पूरे देश में चर्चित है, उस पर बात की। फिर कहीं ना कहीं प्रेम तो ऐसा विषय है, आएगा ही आएगा, कहीं भी हो प्रेम भी आया, जिंदगी की बातें भी हुई। चलिए पहले तो कार्यक्रम की समाप्ति की ओर जाने के लिए मैं कुछ 4 लाइनों से अपनी रचना पढ़ूं, उससे पहले बात रखूंगा। मौसम बदलते हैं फिर से बदल जाने, मौसम बदलते हैं फिर से बदल जाने को, गिरते हैं पत्ते पुराने नयों की जगह बनाने को, गिरते हैं पत्ते पुराने नयों की जगह बनाने को, हर अंत में छिपा है एक आनंद नया, हर अंत में छिपा है एक आनंद नया, वक्त चलता रहता है खुद को दोहराने को, वक्त चलता रहता है खुद को दोहराने को। तो दोहराते रहिए, ऐसे ही मिलते रहिए कविशाला के मंच पर। एक गीत है, मैंने इसे गीत ही कहा, जिसमें इसका शीर्षक मैंने दिया चले आओ। और अगर आपको कहीं लगे कि आप इससे जुड़ रहे हैं, साहिला जी ने कहा था कि कॉलेज में जाएं साथ आए, तो कहीं ना कहीं हम सब साथ आए थे। आपको भी कहीं लगे कि आप जुड़ रहे हैं तो चले आओ की आवाज नीचे से ही आ जाए तो अच्छा लगे। बात विशाल की चली है, विशाल मिला, बात विशाल की चली है, चले आओ महफिल यादों की सजी है, चले आओ आंखों में सजे हैं, आंखों में बसे हैं फूलों से कुछ खास, आंखों में बसे हैं फूलों से कुछ खास, उन पर चांदनी खिली है, चले आओ उन पर चांदनी खिली है, चले आओ सुनांगन सुनांगन तन्हा गली है, चले आओ शाम भी हो गई संदली है, चले आओ शाम भी हो गई संदली है, चले आओ वक्त को रोका है, वक्त को रोका है कुछ फसाने सुनाकर, वक्त को रोका है कुछ फसाने सुनाकर, अरमानों की नदी बह निकली है, चले आओ। ये सबसे पसंदीदा मत कहूँगा मैं, मेरा वालों की एक खिड़की खुली है, चले आओ हर सांस में एक हिचकी घुली है, चले आओ हर सांस में एक हिचकी घुली है, चले आओ पंछी तितली सूरज सब लौटे हैं घर, पंछी तितली सूरज सब लौटे हैं घर, छटा सितारों की आज मुतवाली है, चले आओ। और आखिरी पंक्तियां, मन में आस की एक लौ जली है, चले आओ ये रात एक साज सी सुरीली है, चले आओ मौसम भी बहका है एक महकश जैसा, महकश मौसम भी बहका है किसी महकश जैसा, फिजा भी
कहने लगी है चले आओ, फिजा भी कहने लगी है चले आओ। बहुत बहुत धन्यवाद।